हाँ जी, सभी दोस्तों को नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। बात करेंगे सेशन नंबर 203 की। तो सबसे पहले तो हम इस क्लास में क्या डिस्कस करने वाले हैं? एडिटोरियल से पहले हम डिस्कस करेंगे पैसेज, पैसेज के बाद हम आएँगे फिक्स्ड प्रीपोजिशन पर और उसके बाद हम आएँगे वन वर्ड्स पर, ठीक है? और एक ये बैच जो बहुत ही डिमांड में है, बहुत सारे बच्चे यहाँ पर एनरोल हो चुके हैं। अगर अभी भी आपने यहाँ रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया है, नहीं जुड़े हैं इस बैच से, तो आप जॉइन करें आज और अभी, क्योंकि ये बैच आपको बहुत अच्छे मार्क्स दिलाएगा आपकी परीक्षा में। भले ही आप एसएससी की परीक्षा दे रहे हो, या सीडीएस की परीक्षा है, या एनडीए है, या कोई भी और एग्जाम जहां पर पैसेज पैसेज तो खैर आता ही है सब जगह पे, और जहां पर भी आपको पैराजम्बल्स मिलते हैं, क्लोज टेस्ट मिलते हैं, तो ये बैच बहुत ही उपयोगी है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, आज की क्लास में जो फिक्स्ड प्रेपोजिशंस हैं, लेट्स सी। फिक्स्ड प्रेपोजिशन में 161 से 165 तक, ये पहले आप खुद करके देखिए, उसके बाद में मैं आपको बताता हूं कि कैसे इनके आंसर्स आएंगे। देखिए, स्मॉल फर्म्स आर स्ट्रगलिंग टू कॉप। कॉप के साथ लगता है विद। कॉप विद का मतलब होता है तालमेल बिठाना, है ना? कदम से कदम मिलाकर चलना, इसको बोलते हैं क्या? कॉप विद। छोटी जो फर्म्स हैं, छोटी जो कंपनीज हैं, वो संघर्ष कर रही हैं बढ़ती हुई लागत कीमत के साथ तालमेल बिठाने का, है ना? इनपुट कॉस्ट को ना, लागत कीमत। हाई बोरोइंग कॉस्ट में डिटर कंपनीज, डिटर का मतलब होता है हिंडर करना, रोकना, किसी को हतोत्साहित करना, स्टॉप करना। तो इन सब में फ्रॉम ही लगता है, तो फ्रॉम लग जाएगा। हाई बोरोइंग कॉस्ट मतलब कर्ज लेने की जो दर बहुत ज्यादा है, वो हो सकता है कि कंपनीज को उनकी एक्सपेंडिंग कैपेसिटी से रोके। ठीक है, हाई बोरोइंग कॉस्ट मतलब जिस दर पर ब्याज लिया जाता है, पैसा उधार लिया जाता है, वो बहुत ज्यादा हाई है। ये हो सकता है कि कंपनीज को डिटर करे, रोके, किससे? एक्सपेंडिंग कैपेसिटी से। फिर है कंपनीज इंश्योर देमसेल्व्स, अगेंस्ट आएगा। इंश्योर का मतलब होता है सुरक्षित करना, किसी के अगेंस्ट सुरक्षित करने को बोलते हैं इंश्योर। तो कंपनीज अपने आप को इंश्योर करती हैं किसके अगेंस्ट? अनफोर्सीन लॉसेज, वो हानि, वो लॉस जो कि अनफोर्सीन है। अनफोर्सीन का मतलब क्या है? अनएक्सपेक्टेड जो थे, जो पहले से आपको दिखाई नहीं दे रहे थे, पहले से उनका सोचा नहीं था, उसको बोलते हैं अनफोर्सीन। ठीक है, इंश्योर में अगेंस्ट लगता है। टू काइंड्स ऑफ थियरीज बेयर ऑन। बेयर ऑन का यहाँ पे मतलब है रेलेवेंट होना, टू बी रेलेवेंट, प्रासंगिक होना, संबंधित होना, ये मतलब है इसका। ठीक है, प्रासंगिक होना या संबंधित होना। शी इज चार्ज्ड विद, चार्ज्ड विद का मतलब है आरोप लगाना, अक्यूज करना। अक्यूज बराबर चार्ज है। चार्ज के साथ विद लगता है, अक्यूज के साथ ओव लगता है। यहाँ ओव लगेगा, यहाँ विद लगेगा। ठीक है, तो उसे, वो आरोपी है किसकी? अपने हस्बैंड की हत्या करने की आरोपी है, ये इसका मतलब। ठीक है सब। अब आइए वन वर्ड्स पर। 160 तक हो चुके थे पिछली क्लासेस तक। फ्यूचरिस्टिक शब्द जो है, इसका मतलब क्या है? भविष्यवादी, अत्याधुनिक, वेरी मॉडर्न, बहुत ही आधुनिक हो। रिजेंबलिंग द फ्यूचर, फ्यूचर से संबंधित या फ्यूचर से मिलता जुलता, ऐसा कह सकते हो। द कंपनी शोकेस द फ्यूचरिस्टिक डिजाइन, कंपनी ने शोकेस करी। शोकेस करने का मतलब क्या होता है? रिवील करना, एग्जिबिट करना, दर्शाना, दिखाना। ठीक है, तो कंपनी ने दिखाई फ्यूचरिस्टिक डिजाइन, मतलब आधुनिक डिजाइन दिखाई, जो भविष्य से तालमेल खाने वाले डिजाइन है वो दिखाई, फॉर स्मार्ट होम्स, स्मार्ट होम्स के लिए। कटिंग एज का मतलब होता है अत्याधुनिक, अग्रणी तकनीक वाला, लगभग एक जैसे से ही है, सिनोनिम्स है। तो एक्सट्रीमली मॉडर्न एंड एडवांस्ड। द फर्म यूजेस कटिंग एज एआई एल्गोरिदम फॉर एनालिसिस, कंपनी जो है विश्लेषण के लिए एआई एल्गोरिदम, जो कि कटिंग एज एआई एल्गोरिदम है, बहुत ही अत्याधुनिक है, बहुत ही अग्रणी है, इसका प्रयोग करती है। इनकोएट का मतलब होता है जस्ट बिगन, जिसकी शुरुआत अभी भी हुई है, पूरी तरीके से विकसित नहीं हुआ है, प्रारंभिक अवस्था में है। ठीक है, तो प्रारंभिक अवस्था को बोलते हैं इनकोएट। द पॉलिसी रिमेन्स इन एन इनकोएट स्टेज, पॉलिसी जो है वो इनकोएट स्टेज में है, मतलब अभी प्रारंभिक अवस्था में है। फिर है बूट स्ट्रैप्ड। बूट स्ट्रैप्ड होता है जो कि स्वयं के दम पर शुरू किया गया हो, एक्सटर्नल फंडिंग नहीं ली गई हो काम में, उसको बोलते हैं बूट स्ट्रैप्ड। बिल्ट विद मिनिमल रिसोर्सेज और विदाउट एक्सटर्नल फंडिंग,
मैनी इंडियन स्टार्टअप्स आर बूटस्ट्रैप्ड इन द अर्ली ईयर्स। बहुत सारे भारतीय कंपनियां हैं जो बूटस्ट्रैप्ड हैं अर्ली ईयर से, मतलब वो खुद के दम पर शुरू हुई है, बाहरी फंडिंग उनको नहीं मिली है। आइडिएशन होता है प्रोसेस ऑफ जनरेटिंग न्यू आइडियाज। आइडिया से आइडिएशन बना है, नए आइडियाज को उत्पन्न करने की प्रक्रिया। द टीम हेल्ड एन आइडिएशन सेशन। टीम ने एक आइडिएशन सेशन मतलब नए विचार जनरेट करने का लिए एक सेशन होल्ड किया फॉर न्यू प्रोडक्ट्स, नए उत्पाद के लिए, नए प्रोडक्ट्स के लिए। तो ये कुछ वन वर्ड्स थे। अब आइए आज के पैसेज में क्या क्या हमें देखना है। पहला क्वेश्चन है, एक बार जो प्रश्न हम पढ़ रहे हैं इन क्विजेज को ध्यान में रखकर हम सीधा एडिटोरियल पर आएंगे, और एडिटोरियल में हम जब भी इसको इन वर्ड्स को देखेंगे, जो भी इसके कीवर्ड्स हैं उनको देखेंगे, वहां पर इनका आंसर लगाते चले जाएंगे। पहला क्वेश्चन है, व्हाई डिड द आरबीआई एमपीसी कट इंटरेस्ट रेट्स बाय 25 बेसिस पॉइंट्स। आरबीआई की जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है उसने इंटरेस्ट रेट जो है वो 25 बेसिस पॉइंट मतलब 0.25 क्यों कटौती की है। ठीक है, एमपीसी के द्वारा 0.25 की कटौती क्यों की गई है इंटरेस्ट रेट्स में। अकॉर्डिंग टू द एडिटोरियल, व्हाट मोटिवेट्स कंपनीज टू इन्वेस्ट मोर डिस्पाइट रिस्क। एडिटोरियल के अनुसार क्या कंपनीज को प्रेरित करता है कि वो रिस्क होने के बावजूद ज्यादा प्रेरित कर मतलब निवेश करें, इन्वेस्ट करें। ठीक है, क्या चीज है जो कंपनीज को प्रेरित करती है इन्वेस्ट करने के लिए ज्यादा, चाहे रिस्क हो उसमें फिर भी। हाउ डज ए रेट कट हेल्प द इकोनॉमी अकॉर्डिंग टू द एडिटोरियल। कैसे रेट कट जो है वो इकोनॉमी को हेल्प करता है, मतलब अगर ब्याज दरों में कटौती की जाए तो उससे कैसे बूस्ट मिलता है इकोनॉमी को, ये बताना है। प्लमेट शब्द का मतलब क्या है ये बताना है, और एक टोन क्या है एडिटोरियल की ये डिस्कस कर। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। किस बारे में है एडिटोरियल? बहुत ही सिंपल सी कहानी है। अभी रेट कट हुआ है 0.25 बेसिस पॉइंट का, उसी को हम डिस्कस करेंगे। तो एडिटोरियल डिस्कसेस द आरबीआई डिसीजन। एडिटोरियल डिस्कस करता है आरबीआई का निर्णय। निर्णय क्या है? ब्याज दरों में कटौती का। और एक्सप्लेन करता है कि भाई इसके पीछे इकोनॉमिक लॉजिक क्या है, क्या आर्थिक तर्क है इसके पीछे। ठीक है, इस मूव के पीछे, इस कदम के पीछे क्यों आरबीआई ने रेट में कटौती की है, क्या उससे फर्क पड़ने वाला है। ठीक है, आइए स्टार्ट करें आज का एडिटोरियल। प्रूडेंट एक्शन। लेखक कह रहा है कि एक्शन कैसा है? प्रूडेंट है। यहां से समझिए कि टोन अगर हम देखेंगे तो पॉजिटिव वे में आएगी, नेगेटिव वे में नहीं आएगी, क्योंकि लेखक यहाँ पे हेडलाइन ही कुछ ऐसे दे रहा है। एक्शन का मतलब तो हो गया कदम, मूव, ये तो हो गया नाउन, और प्रूडेंट हो गया एडजेक्टिव। कैसा एक्शन है? प्रूडेंट है। प्रूडेंट का मतलब क्या होता है? बुद्धिमानीपूर्ण, विवेकपूर्ण, विवेकपूर्ण, समझदारी भरा। ठीक है, एक है पॉलिसी पीवट। ये है बहुत बड़ा रणनीतिक बदलाव, बड़ा रणनीतिक बदलाव, इसको बोलते हैं पॉलिसी पीवट। असेसमेंट का मतलब होता है मूल्यांकन। असेसमेंट का मतलब क्या है? मूल्यांकन। तो प्रूडेंट एक्शन का मतलब है ऐसा एक्शन जो विवेकपूर्ण है, समझदारी से लिया गया है। किसको लेकर है? आरबीआई इंटरेस्ट रेट कट्स, आरबीआई ब्याज दरों में कटौती को लेकर एडिटोरियल में डिस्कस कर रहे हैं। द आरबीआई नीड्स टू बी रेडी। ये आरबीआई सब्जेक्ट है, जो नए हैं वो समझे, येलो कलर में जो भी दे रखा है वो सब्जेक्ट है। ठीक है, इसके बाद में इसकी वर्ब है नीड्स। आरबीआई एक वचन है, आरबीआई से पहले द लगता है। आरबीआई को आवश्यकता है किस चीज की? टू बी रेडी, तैयार होने की। किस लिए? क्विक पॉलिसी पीवट, बहुत तीव्र जो पॉलिसी पीवट है, जो स्ट्रेटेजिक एक डायरेक्शन में जो चेंज हुआ है, उसके लिए तैयार होने की जरूरत है। एज, क्योंकि इट कट्स रेट्स, हालांकि ये हेडलाइन में है, ये आप फ्यूचर में या पास्ट में पढ़ सकते हैं। हेडलाइंस जो होती हैं जनरली, जनरली हेडलाइंस जो होती हैं न्यूज़पेपर की, वो प्रेजेंट सिंपल में रखी जाती है। किस में रखते हैं? प्रेजेंट सिंपल में। ये जनरल बता रहा हूँ, जनरली प्रेजेंट सिंपल में हेडलाइंस को रखा जाता है। ठीक है, तो ये प्रेजेंट सिंपल में दे तो रखा है, इट कट्स। इट यहाँ पे आरबीआई के लिए प्रोनाउन है, ये कट्स इसकी वर्ब है, ये इसका ऑब्जेक्ट है। लेकिन वैसे इसको पढ़िए, कटौती कर दी या तो या करेगा, वो डिपेंड करेगा कॉन्टेक्स्ट पर, हम पढ़ेंगे तो पता लग जाएगा। तो यहाँ पे आरबीआई को आवश्यकता है कि वो तैयार रहे क्विक पॉलिसी पीवट के लिए। बहुत तेजी से जो एक रणनीतिक बदलाव आ रहा है, एक सिग्निफिकेंट स्ट्रेटेजिक चेंज आ रहा है अप्रोच में, ये सब है ना, इसके लिए तैयार रहे क्योंकि इसने दरों में कटौती की है। ठीक है, देखिए आगे।
तो कुल मिला के हम इस एडिटोरियल में क्या डिस्कस करेंगे कि 0.25 की जो कटौती की गई है, बेसिस पॉइंट्स कहता है ना ये, तो ये एक प्रकार से 0.25 है ना। जैसे 25 बेसिस पॉइंट, तो 25/100 कर दिया करो, तो ये 0.25 की कटौती है, ये मतलब। ठीक। तो कह रहा है कि आरबी यहाँ पे 25 बेसिस पॉइंट्स की कटौती की है, उसी के बारे में डिस्कशन है। और ये कटौती की है तो इसके पीछे आरबीआई क्या सोच रहा है, क्या प्रकार के आउटकम्स आने वाले हैं, वो डिस्कशन हमारा है। तो द डिसीजन मेड बाय द आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी, ये जो डिसीजन, ये सब्जेक्ट डिसीजन के पहले द, क्योंकि डिसीजन कौन सा है बता रखा है, किसके द्वारा लिया गया बता रखा है। डिसीजन है एमपीसी का टू कट इंटरेस्ट रेट्स, कटौती करने का ब्याज दरों में, वंस अगेन एक बार फिर से। कितने तक, बाई मतलब यहां पे तक है, ठीक है, तक का अर्थ दे रहा है, लिमिट बता रहा है, 25 बेसिस पॉइंट्स तक। और कहां तक ले जाएगा फिर, पहले ये ब्याज दरें कितनी थी, 5.50, अब हो गया 5.25%। ठीक है। इस डिसीजन की वर्ब है इज, ये डिसीजन क्या है, बोथ, बोथ के साथ एंड लगता है, ये देखो एंड आ गया। ये दोनों ही चीजें हैं, एक तो है असेसमेंट, असेसमेंट नाउन है, एंड डिटर्मिनर है। ठीक है। जिन वर्ड्स के एंड में एम ई एन टी आता है वो जनरली नाउन होते हैं, इसका मतलब मूल्यांकन है, इवेल्युएशन, अप्रेजल। तो ये दोनों ही चीजें हैं, एक तो ये मूल्यांकन है किसका, इंडिया के करंट इकोनॉमी का, भारत की वर्तमान अर्थव्यवस्था का। एंड ऑल्सो, ऑल्सो एडवर्ब होता है। व्हाट टू एक्सपेक्ट, अब ये जो ऑव है ना, ये इसका ऑब्जेक्ट है पूरा, ये व्हाट टू एक्सपेक्ट जो है ये इसका ऑब्जेक्ट है। प्रिपरेशन का ऑब्जेक्ट क्या होता है, नाउन या प्रोनाउन होता है, सीधी सी बात है। तो ये वैसे तो नाउन क्लोज है, ठीक है, और वैसे ये यहाँ पे जो व्हाट है वो रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में काम आ रहा है, रिलेटिव प्रोनाउन, क्योंकि ये इसका ऑब्जेक्ट बन रहा है ना, और व्हाट नाउन हो नहीं सकता, प्रोनाउन है इसलिए। कि व्हाट टू एक्सपेक्ट, क्या एक्सपेक्ट किया जाए, क्या यहाँ पे आशा की जाए। ओवर का मतलब है ड्यूरिंग, प्रेपोजिशन है, के दौरान, किसके दौरान, नेक्स्ट फ्यू मंथ्स, अगले कुछ महीनों के दौरान। ठीक है। तो देखो एक प्रश्न का आंसर आ रहा है हमारा कि आरबीआई की जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है, आरबीआई, ये दे लग गया आरबीआई से पहले, इसकी मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, तो अपोस्ट्रोफी से पहले नाउन, अपोस्ट्रोफी के बाद नाउन। तो आरबीआई का जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है, उसका निर्णय, क्या निर्णय, कटौती करने का, किसको, ब्याज दरों का, ये कट का ऑब्जेक्ट है। एक बार फिर से, वंस अगेन, ये एडवर्ब हो गया, वैसे फ्रेज बन रही है। कितने तक, 25 बेसिस पॉइंट्स तक, और 25 बेसिस पॉइंट कटौती करने के बाद में कितनी पहुंच जाएगी, तो टू बता रहा डायरेक्शन, यहां तक चली जाएगी। ठीक है। ये दोनों चीजें हैं, एक तो है भारत की वर्तमान इकोनॉमी का असेसमेंट, दूसरा क्या है, दूसरा है कि अगले कुछ महीनों में क्या एक्सपेक्ट किया जाए, ये भी यहां पे दर्शाता है ये डिसीजन। ठीक है। कुल मिला के इसमें क्या पढ़ा हमने, दो तीन वर्ड्स आए। एक प्रूडेंट पढ़ा, प्रूडेंट का मतलब वाइज होता है, प्रूडेंट का मतलब जुडिशियस है, सेंसिबल है। एक पढ़ा पॉलिसी पीवट, ये है रणनीति में बदलाव, बड़ा बदलाव। एक हमने पढ़ा असेसमेंट, ये अप्रेजल होता है, इवेल्युएशन होता है, मूल्यांकन को बोलते हैं। बोथ के साथ एंड लगता है, ये बात हमने डिस्कस करी। ठीक है। आरबीआई से पहले दे लगेगा, ये हमने डिस्कस किया। एक प्रश्न का आंसर भी आ गया है कि आरबीआई का जो निर्णय है, ये निर्णय कैसा है, ये निर्णय क्यों लिया गया है। ये भाई इसलिए लिया गया कि भारत की वर्तमान जो इकोनॉमी है उसका असेसमेंट है, और अगले कुछ महीनों में क्या मतलब एक्सपेक्ट करें, उसका भी यहाँ पे असेसमेंट है। ठीक है। तो एक प्रश्न का आंसर हम लगा के चलते हैं। पहला क्वेश्चन जो था हमारा कि क्यों निर्णय लिया, ये क्यों कटौती करी, तो ये आंसर है बी। एक तो असेसमेंट ऑफ बोथ द करंट इकोनॉमी एंड फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस, एक तो वर्तमान इकोनॉमी का असेसमेंट है और फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस का असेसमेंट है। हो गया, आगे आई। दूसरा स्लाइड, कम्युलेटिवली, कम्युलेटिवली एडवर्ब है, जनरली किसी एडवर्ब से सेंटेंस को स्टार्ट हम कर सकते हैं। एलवाई एंडिंग वर्ड्स एडवर्ब होते हैं, एलवाई हटने के बाद में एडजेक्टिव बचना चाहिए। कम्युलेटिव जो है वो एडजेक्टिव होता है। कम्युलेटिवली का मतलब होता है सामूहिक रूप से, कुल मिलाकर, कुल मिलाकर लिख दो, कुल मिलाकर। कलेक्टिवली कह सकते हो, इन टोटल कह सकते हो, ऑल टुगेदर कह सकते हो। इम्प्लीमेंटेड का मतलब है लागू करना, लागू करना। प्लमेट का मतलब है तेजी से नीचे गिरना। एक प्रश्न का उत्तर यहां पे हो गया, प्लमेट का मतलब पूछा था, तेजी से नीचे गिरना।
ठीक है, फॉल शार्पली, डिक्लाइन स्टीपली। तो कम्युलेटिवली, सामूहिक रूप से, इंटरेस्ट रेट्स हैव बीन, इंटरेस्ट रेट सब्जेक्ट है, हैव बीन कट, ये पैसिव हो गया प्रेजेंट परफेक्ट का, परफेक्ट का पैसिव बीन लगा के थर्ड फॉर्म लगा के बनता है। तो कुल मिलाकर ब्याज दरों में कटौती हुई है, कटौती की गई है 125 बेसिस पॉइंट्स, मतलब लगभग 1.25% की कमी। ठीक है, इन कैलेंडर ईयर 2025, इस वर्ष में 2025 में 125 बेसिस पॉइंट्स की कटौती की गई। ठीक है, तो कुल मिलाकर इंटरेस्ट रेट्स में कटौती की गई है 125 बेसिस पॉइंट्स की कैलेंडर ईयर 2025 में। ठीक है, द लास्ट टाइम सच लार्ज कट्स, तो लास्ट टाइम एक तो ये सब्जेक्ट है, एक ये है सच लार्ज कट्स। इस सच लार्ज कट्स की जो वर्ब है वो तो है हैड बीन इंप्लीमेंटेड, ये वर्ब है, वर्ब टू किसकी, सच लार्ज कट्स की। और ये जो है लास्ट टाइम, इसकी वर्ब है ये वाली, ये सब्जेक्ट वन की वर्ब वन है, ये सब्जेक्ट टू की वर्ब टू है। तो पिछली बार ऐसी जो लार्ज कट्स हैं, ऐसे जो बड़ी कटौतियां हैं, देखो सच के बाद में दो कहानी मिलेंगी आपको जीवन में। एक तो मिलेगी इसके बाद में सिंगुलर काउंटेबल नाउन, एक वचन गिनने योग्य संज्ञा, या मिलेगी प्लूरल काउंटेबल नाउन। अगर सिंगुलर काउंटेबल नाउन मिले तो इससे पहले हम ए या एन लगाएंगे, और अगर प्लूरल काउंटेबल नाउन मिले तो इसके पहले हम कुछ नहीं लगाएंगे। ठीक है, क्या कह रहा देखो। तो पिछली बार 2019 की बात है, ये द लास्ट टाइम वाज इन 2019 व्हेन, ये रिलेटिव एडवर्ब है। जब हुआ क्या था, रेट्स ये सब्जेक्ट हो गया, हैड बीन कट ये पास्ट परफेक्ट का पैसिव हो गया, इसमें दरों में कटौती की गई थी कितनी, 135 बेसिस पॉइंट्स की। ठीक है, अब कह रहा है ऐसे लार्ज कट्स, ऐसी बड़ी कटौतियां हैड बीन इंप्लीमेंटेड, जिनको कि एग्जीक्यूट किया गया, इन्फोर्स किया गया, लागू किया गया। ठीक है, तो वो समय था 135 बेसिस पॉइंट की कटौती की 2019 में, इन रिएक्शन टू, इसका मतलब होता है इन रेस्पॉन्स टू, किसकी प्रतिक्रिया स्वरूप, क्यों किया गया, कुछ तो हुआ होगा। तो प्रतिक्रिया स्वरूप क्या था, प्लमेटिंग, प्लमेटिंग प्रेजेंट पार्टिसिपल है, गिरती हुई, ग्रोथ रेट वृद्धि दर, चूंकि वृद्धि दर गिर रही थी बहुत तेजी से, इस कारण से यहां पे कटौतियां की गई थी 2019 में। तो इस पैराग्राफ में क्या बात, इस पैरा में क्या बात की है, सेंटेंस में क्या बात की, कि पिछली बार 2019 में ऐसा हुआ कि इतनी बड़ी कटौतियां की गई थी, 135 बेसिस पॉइंट तक की कटौती की गई थी, अब की बार 125 बेसिस पॉइंट कटौती हो गई है। ठीक है, और क्यों किया गया था, क्योंकि वहां पे ग्रोथ रेट गिर रही थी। इंडियाज क्वार्टरली जीडीपी ग्रोथ रेट, भारत की जो तिमाही जीडीपी ग्रोथ रेट है, ये सब्जेक्ट हो गया। हेड फॉलन, वो गिर चुकी थी, पास्ट परफेक्ट, कहां से कहां, पहले थी या, ये स्टार्टिंग पॉइंट है, 8.9% थी। कब की बात है, मार्च 2018 क्वार्टर में। अब ये 3.3% हो गई 8.9 से पहुंच गई यहां तक। ये अंतिम पॉइंट है, एंड पॉइंट है। एंड पॉइंट से पहले टू लगता है, स्टार्टिंग पॉइंट से पहले फ्रॉम लगता है। कब तक, बाय द क्वार्टर एंडेड दिसंबर 2019, उस क्वार्टर तक जिसमें दिसंबर 2019 का एंड हुआ, मतलब वही मार्च, जनवरी, फरवरी, मार्च, है ना। तो 2018 से लेकर 2019 के वित्त वर्ष में यहां से यहां पहुंच गया था ये। इसमें क्या कहानी है, कम्युलेटिवली एक वर्ड पढ़ा, इसका मतलब ऑल टुगेदर होता है ठीक है, या फिर इसको इन टोटल आप कह सकते हो, कंप्लीटली कह सकते हो, कुल मिलाकर इसका मतलब है। ठीक, कलेक्टिवली हो सकता है, इम्प्लीमेंटेड का एग्जीक्यूटेड हो सकता है, एनफोर्स्ड हो सकता है। प्लमेट जो है तेजी से नीचे गिरना है, फॉल स्टीपली, डिक्लाइन शार्पली, ये सब मतलब है इसके। और इसमें हमने पढ़ा क्या कि 2025 में कटौती कितनी हुई, 125 बेसिस पॉइंट की। ऐसी ही बड़ी कटौती कब देखने को मिली, 2019 में, कितनी हुई, 135 बेसिस पॉइंट की। और एक्चुअल में उस समय क्यों हुआ था ऐसी कटौती, क्योंकि ग्रोथ रेट बहुत गिर रही थी। अब इसने बात करी कि भारत की जो क्वार्टरली जीडीपी ग्रोथ रेट थी वो 8.9% हुआ करती थी 2018 मार्च में, वो 2019 मार्च में रह गई 3.3% की। ठीक है, आगे चलिए। ग्रोथ इज करेंटली सीइंग द अपोजिट ट्रेजेक्टरी, ग्रोथ सब्जेक्ट है, इज हेल्पिंग वर्ब है, ये एडवर्ब है, ये मैन वर्ब है, सीइंग का ऑब्जेक्ट है ये वाला, जिसमें ये नाउन है, ये एडजेक्टिव है, ये डिटर्मिनर है, और ये पूरा मिलाकर ऑब्जेक्ट बन रहा है इसका। ठीक है, ट्रेजेक्टरी का मतलब होता है दिशा कह सकते हो, रास्ता कह सकते हो, है ना, पाथ कह सकते हो, मार्ग कह सकते हो। स्टेडिली का मतलब है धीरे धीरे।
स्टीडी मतलब धीरे धीरे। एक्सिलरेट का मतलब है गति तेज करना, गति तेज करना, स्पीड अप या क्विकन। पर्सपेक्टिव का मतलब है नजरिया, दृष्टिकोण, नजरिया कह दो, दृष्टिकोण कह दो, ये है पर्सपेक्टिव। ग्रोथ इज करंटली सीइंग द अपोजिट ट्राजेक्टरी। अब ग्रोथ जो है, वृद्धि जो है, वो विपरीत दिशा में जा रही है, ठीक है। अब वो वर्तमान में देख रही है, विपरीत ट्राजेक्टरी देख रही है, विपरीत यहाँ पे एक डायरेक्शन देख रही है। इट हैज स्टेडीली बीन एक्सेलरेटिंग। पिछली बार तो क्या हुआ था, ग्रोथ घट रही थी, अब की बार ग्रोथ बढ़ रही है, ठीक है। इट हैज, ये सब्जेक्ट हो गया, ग्रोथ के लिए आ गया। हैज हेल्पिंग वर्ब, स्टेडीली एडवर्ब, हैज बीन, ये हैज बीन पूरी हेल्पिंग वर्ब, एक्सिलरेटिंग मैन वर्ब, ठीक है। कहां से कहां, तो ये फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट 5.6% क्वार्टर टू में लास्ट ईयर, और अभी वर्तमान में कितना, ये इतनी पहुंच गई है 8.2% जो जारी की रिलीज की गई Q2 ऑफ दिस ईयर। तो ग्रोथ अभी वर्तमान में ऑपोजिट ट्रेजेक्टरी देख रही है, ये धीरे धीरे एक्सेलरेट हो रही है। धीरे धीरे स्टेडिली मतलब बहुत ही ग्रेजुअली कह सकते हो, स्लोली कह सकते हो। एक्सेलरेटिंग का मतलब क्विकन या स्पीड अप, धीरे धीरे बढ़ रही है। पिछले साल क्वार्टर टू देखोगे, क्वार्टर टू का मतलब क्या हो गया अप्रैल मई जून, ये फर्स्ट क्वार्टर है, जुलाई अगस्त सितंबर वाला क्वार्टर, उसमें ये थी 5.6%। अभी हाल ही में जो रिलीज हुई है, रिसेंटली रिलीज, ये एडवर्ब है, ये एडजेक्टिव बनेगा। हाल ही में जो रिलीज हुई है 8.2% उसमें मिली है, इस साल क्वार्टर टू में 8.2% बढ़ गई है, ठीक है। फ्रॉम अ ग्रोथ पर्सपेक्टिव, अगर आप ग्रोथ के नजरिए से देखोगे, इस दृष्टिकोण से देखोगे, ये पूरा एक प्रपोजिशनल फ्रेज बन रहा है, फ्रॉम अ ग्रोथ पर्सपेक्टिव, ठीक है। देयर आर, देयर से स्टार्ट किया, ये एडवर्ब है। देयर से स्टार्ट करोगे तो इनवर्जन लगेगा, मतलब क्रिया अपने कर्ता से पहले आएगी, कर्ता ये है। कम से कम दो रास्ते हैं टू लुक एट द एमपीसीज इंटरेस्ट रेट मूव्स। तो ये एमपीसी का जो इंटरेस्ट रेट मूव्स है, उसके दो यहां पे रास्ते हैं। अगर आप ग्रोथ पर्सपेक्टिव से देखोगे कि भाई 2019 में 135 बेसिस पॉइंट की कटौती की गई थी, और क्यों हुई थी, क्योंकि ग्रोथ वहां पे बहुत कम हो गई थी, 8.9 से 3.3 पहुंच गई थी। अभी ये 5.6 से 8.2 चली गई है। तो यहाँ पे इस नजरिए से अगर देखोगे तो कम से कम दो तरीके हैं देखने के एमपीसी के इंटरेस्ट रेट मूव्स को, ठीक है। द फर्स्ट इज, पहला तरीका, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ ये सब ऑर्डिनल नंबर्स होते हैं, और ऑर्डिनल नंबर से पहले हमें द लगाना होता है। ऑर्डिनल नंबर्स जो होते हैं, इनसे पहले द लगता है, ये आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो पहला तरीका है द सेंट्रल बैंक, सेंट्रल बैंक आरबीआई को ही कहा गया है, दैट यहां कंजंक्शन है कि जो सेंट्रल बैंक का ये सब्जेक्ट, ये वर्ब, ये नॉट एडवर्ब। कन्विंस्ड यहां पे एडजेक्टिव, कन्विंस्ड का मतलब यहां पे ऐसा मान लो सेटिस्फाइड, संतुष्ट मान लो, ठीक है। कि केंद्रीय बैंक जो है वो कन्विंस्ड नहीं है कि ग्रोथ इज करंटली एज रोबस्ट एज, रोबस्ट का मतलब होता है स्ट्रॉन्ग, और एज एज के बीच में डिग्री पॉजिटिव आती है, याद रखना। वैसे एज हो, या सो हो, या एनफ हो, या वेरी हो, है ना, या टू हो, इनके साथ में डिग्री पॉजिटिव ही आती है। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बताया है मैंने, एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है, पूछते हैं आज भी। एज, सो, एनफ, वेरी, टू, इन सब के साथ डिग्री कौन सी आएगी, पॉजिटिव आएगी, याद रखना, ठीक है। तो कह रहा है पहला ये है कि भाई सेंट्रल बैंक कन्विंस्ड नहीं है, सेंट्रल बैंक सेटिस्फाइड नहीं है कि जो ग्रोथ है, ये कंजंक्शन हो गया, कंजंक्शन हो गया, नया वाक्य स्टार्ट हो गया, ये सब्जेक्ट हो गया, ये वर्ब हो गई, करंटली एडवर्ब है, ठीक है। एज यहाँ पे एडवर्ब होगा, जब ऐसे तुलना करने के लिए आता है एज, तो एडवर्ब होता है, ठीक है। ये उतना स्ट्रॉन्ग नहीं है ग्रोथ, द नंबर्स, जितने कि आंकड़े दिखा रहे हैं। ये नंबर्स का मतलब है डेटा, और सजेस्ट जो है वो हिंट देना, दिखाना, ठीक है। हिंट जो संकेत दे रहे हैं आंकड़े, ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है इसकी। एंड सो फील्स मॉनेटरी पॉलिसी नीड्स टू बी, और इसीलिए ऐसा फील करता है, ये आरबीआई, आरबीआई की ही वर्ब है ये। इसको ऐसा लगता है कि मॉनेटरी पॉलिसी नीड्स टू बी एज सपोर्टिव एज पॉसिबल, कि मॉनेटरी पॉलिसी जो मौद्रिक नीति है, नीड्स टू बी, इसको जरूरत है, ये वर्ब हो गई मॉनेटरी पॉलिसी की, इसको जरूरत है कि वो उतना ही सपोर्टिव हो जितना कि पॉसिबल, यथासंभव, यथासंभव क्या हो, सपोर्टिव होनी चाहिए मॉनेटरी पॉलिसी, इसलिए उन्होंने रेट में कटौती की है। रिपीट कर रहा हूं, पहले 2019 की बात इसने की, फिर आया है 2000
अभी वाले बात कर रहा है कि 2025 में 125 बेसिस पॉइंट कटौती क्यों की, जानने की कोशिश कर रहा है, एनालिसिस कर रहा है इसका। तो लेखक कह रहा है कि भाई इस बार अगर आप देखोगे तो ग्रोथ जो है वो विपरीत ट्रेजेक्टरी में है। ग्रोथ उतनी मतलब गिर नहीं रही, ग्रोथ तो यहाँ पे हो रही है, बढ़ रही है। ठीक है, पहले 5.6% थी, तब ये 8.2% पे पहुंच गई है। तो दो तरीकों से आप इसको देखिए। एक तरीका बताया है, पहला तरीका कि आरबीआई जो है हो सकता है सेटिस्फाइड ही नहीं है, क्योंकि आरबीआई को लगता है कि जितना ये आंकड़े दिखा रहे हैं उतनी ज्यादा ग्रोथ है नहीं। ठीक है, और इसीलिए मॉनेटरी पॉलिसी जो है वो सपोर्टिव होनी, जितना कि संभव हो सके उतनी सपोर्टिव होनी चाहिए। आफ्टर ऑल, आफ्टर ऑल का मतलब होता है कुल मिलाकर, या अबव ऑल कह सकते हो, है ना, या सबसे इंपॉर्टेंट बात कह सकते हो, आखिरकार कह सकते हो। आफ्टर ऑल इट सब्जेक्ट कुड हैव लेफ्ट, ये हेल्पिंग वर्ब और मैन वर्ब आ गई। कुड हैव लेफ्ट, देखो कैन के साथ बेस फॉर्म लगती है तो ऐसा कर सकता है, कुड के साथ बेस फॉर्म है तो ऐसा कर सका, और कुड हैव के साथ थर्ड फॉर्म है तो ऐसा कर सकता था, ऐसा बनता है। तो आखिरकार इट कुड हैव लेफ्ट रेट्स अनचेंज्ड, तो ये कह रहा है कि ये अनचेंज रख सकता था रेट कट को 5.5% पर। ये आफ्टर ऑल, हालांकि आखिरकार नहीं आ रहा, ये एक्चुअल में ऐसे आ रहा है। फिर भी या इसका विपरीत भी होता, नेवर द लेस, नेवर द लेस, है ना, नन द लेस, फिर भी का अर्थ भी देता है ये। ठीक है, तो हालांकि ये हाउ एवर भी आता है, इसका मतलब हाउ एवर भी, और हाउ एवर भी होता है। हालांकि आरबीआई जो है वो रेट कट्स को अपरिवर्तित रख सकता था, ये अनचेंज्ड यहाँ पे एडजेक्टिव है। कितना? 5.5% ही रखता, 5.25 क्यों किया? ठीक है, रख सकता था। तो ये तो हो गया पहला कारण। दूसरा, द सेकेंड, फिर देखो दे लग रहा है क्योंकि ऑर्डिनल नंबर है, ये सब्जेक्ट हो गया, ये वर्ब है, दैट कंजंक्शन है। दूसरा कारण ये है कि एमपीसी फील्स, ये जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है, इसको ऐसा लगता है कि कंजंक्शन, क्या लगता है कि इंडियन कंपनीज की, भारतीय कंपनियां जो है, आर, ये हेल्पिंग वर्ब, ये मैन वर्ब, स्टिल एडवर्ब होता है, और स्टिल का मतलब होता है, स्टिल का मतलब होता है इवन नाउ, ये एडवर्ब है, और इसका मतलब होता है इवन नाउ, मतलब फिर भी। ठीक है, तो एमपीसी को ऐसा लगता है कि इंडियन कंपनीज आर स्टिल सिटिंग ऑन एक्सेस कैपेसिटी, कि एमपीसी को लगता है कि भारतीय कंपनियां अभी भी एक्सेस कैपेसिटी पर, सिटिंग मतलब अभी भी इनके पास वो क्षमता है। एक्सेस का मतलब जितना इसमें, जितना मान लो इनकी क्षमता है कि भाई ये, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं कि 100 प्रोडक्ट्स बनाएगी मान लो, और ये बना रही है 125, तो इसमें एक्सेस कैपेसिटी है अभी भी। ठीक है, ये मतलब है। एंड सो द रिस्क ऑफ ओवर हीटिंग, इसीलिए जो रिस्क है, खतरे हैं, सब्जेक्ट किसका? ओवर हीटिंग द इकोनॉमी। ओवर हीटिंग द इकोनॉमी का मतलब है जहां, ऐसी इकोनॉमी जहां पर डिमांड ज्यादा है, सप्लाई कम है। ये ओवर हीटिंग का मतलब ये है कि डिमांड ज्यादा है, सप्लाई कम है। ठीक है, ऐसी कंडीशन में इन्फ्लेशन जो है, महंगाई जो है, वो ज्यादा होगी। ऐसी कंडीशन में अनएम्प्लॉयमेंट जो है, बेरोजगारी जो है, वो ज्यादा होगी। ठीक है, ये सब कंडीशन होती है ओवर हीटिंग। तो जो खतरे हैं ओवर हीट करने की इकोनॉमी को, वो बहुत ही क्या है? कम है। आर, ये हेल्पिंग वर्ब, मतलब लिंकिंग वर्ब, और स्लिम जो है वो एडजेक्टिव है, कॉम्प्लीमेंट है। स्लिम का मतलब होता है थोड़ा या कम, कम या थोड़ा, स्लाइट, स्मॉल, मिनिमल। कह रहा है कि हालांकि ये रेट कट्स को अनचेंज रख सकता था 5.5% पे। दूसरा जो कारण है वो ये है कि एमपीसी को लगता है कि इंडियन कंपनीज अभी भी एक्सेस कैपेसिटी पर है, इसलिए जो इकोनॉमी को ओवरहीट करने की जो रिस्क है वो बहुत कम है। ठीक है, ये मतलब। इसलिए जो है वो कंजंक्शन होता है, इलेटिव कंजंक्शन होता है, परिणाम बताने के लिए काम में आता है। ठीक है, इसलिए इट माइट एज वेल पुश फॉर का मतलब है प्रेरित करना, प्रेरित करना, एनकरेज, ड्राइव, प्रमोट। इसलिए इट माइट एज वेल पुश फॉर मोर ग्रोथ। इट यहां पे आरबीआई के लिए आ रहा है सब्जेक्ट, माइट हेल्पिंग वर्ब, पुश फॉर ये मैन वर्ब, एज वेल का मतलब होता है टू या ऑल्सो, मोर ग्रोथ के लिए पुश कर सकता है। इसलिए हो सकता है कि आरबीआई जो है वो और ज्यादा ग्रोथ के लिए प्रेरित करे। ठीक है, द रियलिटी इज, वास्तविकता, सब्जेक्ट, ये वर्ब, प्रोबेबली, एडवर्ब, ये होता है पॉसिबली। वास्तविकता संभवतया ये है कि कॉम्बिनेशन ऑफ द टू, दोनों का मिला जुला रूप है। कौन से दो चीजें? ये इसने लगाया कॉलन, इस साइन को हम बोलते हैं कॉलन, ये एक्सप्लेन करने के लिए, फर्दर एक्सप्लेनेशन के लिए आता है। दो चीजों का कॉम्बिनेशन, रियल ग्रोथ लुक्स हायर,
जो वास्तविक ग्रोथ है वो ज्यादा दिख रही है ड्यू टू एन अनयूजुअली लो डिफ्लेटर। किस कारण से? अनयूजुअली लो डिफ्लेटर के कारण। अनयूजुअली मतलब असामान्य रूप से, एडवर्ब है। लो डिफ्लेटर, ये जो होता है डिफ्लेटर, ये होता क्या है? ये एक्चुअल में एक सूचकांक, एक कीमत सूचकांक है। ठीक है, ये नॉमिनल जो जीडीपी होती है उसको रियल जीडीपी से अलग करता है। जो नाम मात्र की जीडीपी है उसको रियल जीडीपी से अलग करने का काम करता है। प्राइस इंडेक्स होता है, तो ये सूचकांक पढ़िए इसको। तो ये असामान्य, बहुत ही कम डिफ्लेटर, ये लो डिफ्लेटर है। इसके चलते ग्रोथ यहाँ पे ज्यादा दिख रही है। एंड कंपनीज कैन सर्टेनली अफोर्ड, और कंपनीज जो है वो ये हेल्पिंग वर्ब, ये एडवर्ब, ये मैन वर्ब, ये अफोर्ड कर सकती है। अफोर्ड करने का मतलब ये वहन कर सकती है, ये मैनेज कर सकती है। क्या करना? टू इन्वेस्ट मोर, की ज्यादा इन्वेस्ट करें। इवन इफ, चाहे, दिस इज फ्यूल्ड बाई डेट, चाहे ये कर्ज से ही क्यों ना हो। दिस इज हेल्पिंग वर्ब, फ्यूल्ड मैन वर्ब। फ्यूल्ड का मतलब है, फ्यूल्ड बाई डेट का मतलब है डेट ड्रीवन, चाहे कर्ज लेकर ही क्यों ना हो फिर भी कर दे। ठीक है, फिर समझ लो। रियलिटी प्रोबेबली कॉम्बिनेशन ऑफ द टू, इन दोनों का मिला जुला रूप है। आगे समझाया कि रियल ग्रोथ जो है वो ज्यादा दिख रही है। किस कारण से? असामान्य रूप से लो डिफ्लेटर के कारण। और कंपनी जो है निश्चित रूप से ज्यादा अफोर्ड कर सकती है इन्वेस्ट करना। कैसे? चाहे वो अब इवन इफ होता है, चाहे ये एक प्रकार का कंजंक्शन मान लो, वैसे फ्रेज है, विरोधाभासी वाक्यों के लिए आता है। चाहे ये ग्रोथ जो है या इन्वेस्टमेंट जो है वो कर्ज लेकर ही क्यों ना करना पड़े, ऐसा ये अफोर्ड कर सकती है। ए रेट कट एड्रेसेस बोथ इश्यूज, और रेट कट जो है दरों में कटौती है वो दोनों इश्यूज को सॉर्ट आउट करता है। ये दोनों बताए हैं, इन दोनों को ही सॉर्ट आउट करता है। ये सब्जेक्ट, ये वर्ब। एड्रेस का मतलब है डील करना, हैंडल करना, टैकल करना, ये सब मतलब है इसका। ये दोनों को ही सॉर्ट आउट करता है। ठीक है, अब आइए देखो, ये दो कॉलम्स हैं, आपको मैच करके बताना है कि इनमें से किस वर्ड का मतलब इनमें से कौन सी सेंटेंस से है। ठीक है, कॉलम्स मैच करने हैं आपको। देखिए देखिए देखिए, ट्रेजेक्टरी क्या होता है? ट्रेजेक्टरी का मतलब है डायरेक्शन या पाथ, मार्ग कह सकते हो, दिशा कह सकते हो। ठीक है, तो ऐसा कौन सा है देखो इसमें? पाथ और डायरेक्शन ऑफ ग्रोथ, डी आंसर आएगा इसका। रोबस्ट होता है स्ट्रॉन्ग, रोबस्ट क्या होता है? स्ट्रॉन्ग, तो कौन सा है? सी, स्ट्रॉन्ग सॉलिड विग्रस। पर्सपेक्टिव होता है नजरिया, इसको हम व्यू पॉइंट कह सकते हैं या हम इसे स्टैंड पॉइंट कह सकते हैं। व्यू पॉइंट और स्टैंड पॉइंट, नजरिया कौन कहां पे है? ये वाला, बी आंसर आएगा। ठीक है, कम्युलेटिवली क्या होता है? कम्युलेटिवली का मतलब है कुल मिलाकर, कुल मिलाकर कौन सा है? टेकन टुगेदर, ई, है ना? ये क्या था? ऑल टुगेदर हमने कहा था, इन टोटल कहा था, कलेक्टिवली कहा था। ठीक है, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। एक्सिलरेट का मतलब क्या है? तेज करना गति को, तो इंक्रीज स्पीड, ए आंसर आ जाएगा, टू ग्रो फास्टर। ठीक है साहब, अब आइए पैसेज पर। एक क्वेश्चन हम कर चुके थे, दूसरा क्वेश्चन क्या था? अकॉर्डिंग टू द एडिटोरियल, व्हाट मोटिवेट्स कंपनीज टू इन्वेस्ट मोर डिस्पाइट रिस्क? क्या मोटिवेट करता है कंपनीज को? लास्ट में दे रखा था। राइजिंग ग्लोबल इंटरेस्ट रेट्स, क्या हमने कहीं पर भी बात करी है ऐसी? वैश्विक ब्याज दरें बढ़ रही है इस कारण से। अवेलेबिलिटी ऑफ चीप लेबर, ऐसी बात करी थी क्या? एबिलिटी टू फंड इन्वेस्टमेंट थ्रू डेट, डेट लेकर, कर्ज लेकर ये कर सकते हैं ऐसा, इनमें क्षमता है अभी वो। हाउ डज अ रेट कट हेल्प द इकोनॉमी अकॉर्डिंग टू द एडिटोरियल? रेट कट कैसे हेल्प करेगा इकोनॉमी की? इट इंक्रीजेस द फिस्कल डेफिसिट, ये वित्तीय घाटा बढ़ाएगा। फिर तो काहे की हेल्प है ये। फिर इट एड्रेसेस बोथ द इन्फ्लेटेड ग्रोथ नंबर्स एंड लो इन्वेस्टमेंट लेवल्स, दोनों ही चीजों को करता है ये। एक तो क्या? इन्फ्लेटेड ग्रोथ नंबर्स, जो दिख रहा है फूला हुआ, बढ़ा हुआ, एक्सपेंडेड ग्रोथ नंबर्स, उसको एड्रेस कर सकता है। लो इन्वेस्टमेंट लेवल्स को भी ये एड्रेस कर सकता है। प्लमेट का सिनोनिम बताना है, ये आप कमेंट बॉक्स में जाकर बताइएगा, और एक इसका टोन बतानी है। ठीक है, बाकी मुलाकात हम करेंगे कल ठीक शाम 5 बजे एक नए सेशन के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू वेरी मच।